नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परिवर्तन टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में। भारत तपस्या, सन्यासियों, संत, महात्माओं की भूमि रही है। यहाँ अनेक सन्यासियों ने जीवन जीने के मार्ग बताए हैं, मुक्ति के मार्ग बताए हैं। आज हम ऐसे ही एक तपस्वी संत के जीवन परिचय से आपको अवगत कराएंगे। आज हम आए हैं रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगलदीप में। इस आश्रम में शिवरात्रि के अगले दिन हुए भंडारे के बारे में आपको बताते हैं। आइए मिलते हैं स्वामी जी के अनुयायी भगवान शिव के भक्तों से। स्वामी मुक्तानंद का जन्म 1930 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले थाना सिहोरा के अंतर्गत बनियानी ग्राम में हुआ था। स्वामी जी के पिता का नाम राजा राम सिंह रावत और माता का नाम धनियाबाई था। 39 साल की उम्र में अपनी पत्नी, माता पिता और 2 पुत्र, 3 पुत्रियों को छोड़कर संन्यास ले लिया था। इसके बाद ग्रामों और जंगलों में 12 वर्ष तक तपस्वी जीवन व्यतीत करते रहे। ऐसा माना जाता है कि शिवपुरी जिले सहीड़ा ग्राम में स्वामी जी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद स्वामी अनेक जगहों पर रहे और कई जगहों पर उनके आश्रम हैं, परंतु आश्रम बहुत साधारण है और ग्रामवासियों द्वारा निर्मित हैं। और स्वामी जी से मैं 20-25 ऐसे 90 के करीब से जुड़ा हूँ। शादी आदि भी नहीं हुई थी। यहाँ से जाता था विदिशा, उधर से आता था, फिर एक्सीडेंट हो गया तो शादी आदि भी उनके ही उससे हुई, जो भी हुआ। वो आते थे यहाँ पे रहते थे। हम कोई काम नहीं करें बोलते थे, बेटा तुम काम करा करो, परेशानी करा करो। स्वामी जी जब से यहाँ आए थे, जब से ये मतलब हम उन्हें जो है जानते हैं, और वो हमारे मतलब गुरु मंत्र उन्हीं से लिया था। आप उनसे मिले हैं? उनके साथ बहुत मतलब मिले हैं, बहुत सेवा समारोह सभी बात लगभग। अच्छा, तो आपके गांव में कितने लोग आते थे उनके पास? लगभग सभी। अच्छा, सभी आते थे। सब कार्य यहाँ हो रहा बराबर। जैसा ऐसा कि जिसके पास में साइकिल नहीं थी, आज उनके पास गाड़ियाँ चल रही हैं, और क्या चाहिए। अच्छा। ये धान इस क्षेत्र में धान नहीं होते। उन्होंने ही बताया क्या कि इस क्षेत्र में धान होते चाहिए। एक आदमी को यहाँ हमने धान लगवाई थी, क्रांति धान, बहुत धान उस, लेकिन यहाँ उस समय धान बेचती थी, कोई मंडी खरीदती थी नहीं, पहाड़ पर बेचती थी। अच्छा, बलिराम मूल नहीं मिला उन्हीं की देन रही है। स्वामी जी को एक अपने ये नवल बाबा कहते हैं, नवल सिंह हमारे या गुरु जी को वहाँ से, और पहले टाइम यही लोग इसके बारे में गाँव प्रचार प्रसार हुआ, लोग जुड़े। वो बहुत अच्छा चले थे। रायसेन जिले के पगनेश्वर सिंगलदीप में स्वामी जी रह रहे हैं। ऐसी लोक मान्यता एवं उनके जानने वाले, साथ रहने वाले, उनके अनुयायी बताते हैं कि स्वामी जी ने अपनी मृत्यु का दिन सबको पहले ही बता दिया था। स्वामी जी की भविष्यवाणी से केवल एक दिन बाद स्वामी जी अनंत में लीन हो गए थे। सन 2004 में स्वामी जी को भोपाल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, परंतु स्वामी जी नाराज हो गए और उन्होंने वापस सिंगलदीप आश्रम में ले जाने को कहा और आश्रम में आने के बाद दूसरे दिन ओम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए थे। लोग मानते हैं कि हॉस्पिटल ले जाने से स्वामी जी की मृत्यु एक दिन लेट हो गई थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वामी जी ने मेरा नाम ओमकानंद पांडे रखा था संन्यास मार्ग में। स्वामी जी मेरे संन्यास मार्ग के थे, उनसे मैंने गुरु मंत्र लिया है और उसी समय उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र के हिसाब से मेरा नाम ओमकानंद रखा था। स्वामी जी का जन्म शिवपुरी जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, बनियानी गांव। संपन्न परिवार में जन्म हुआ था उनका। उनके 2 लड़के 2 लड़कियां थी। 39 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग करके संन्यास मार्ग को अपनाया था।
और कठिन तपस्या करने के बाद जो है उन्होंने अपने गुरु के दर्शन दिए, कई जगह जगह भ्रमण भी किए, लेकिन इनका अंत में सहिड़ा ग्राम है ऊपर शिवपुरी जिले में, वहीं पर इनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस समय 18 दिन तक भोजन पानी कुछ नहीं लिए थे। गांव वालों के मनाने के बाद और प्रार्थना किए कि आप भोजन पानी लीजिए कुछ, फिर धीरे धीरे क्रमशः जो है ये भोजन पानी लेने लगे। और ये बहुत दिव्य दृष्टि थे, भूत भविष्य वर्तमान सब की ज्ञाता थे। और ये अधिक भीड़ भड़का क्षेत्र में ना हो इससे बचते थे, मानन रहित थे, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ये नहीं चाहते थे। एक आध बार तो जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, और रास्ते में स्वामी जी ने कहा कि भोजन बनवा करके ले आओ किसी जैन समाज के यहाँ से भोजन पानी। तो एक सज्जन जो गया था लेने के लिए, ट्रेन चल दी, स्वामी जी ने हमसे कहा कि पांडे चैन की पुलिंग कर दो, रोक लो। तो हमने चैन की पुलिंग नहीं की, तो उसमें टीसी खड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि महात्मा जी आपको जेल हो जाएगा, आप चैन पुलिंग करवाओगे। तो स्वामी जी ने हमको मना कर दिया, मैंने चैन पुलिंग नहीं की, गाड़ी चल दी। और लगभग आधा किलोमीटर करीब गाड़ी आगे चल दी, और वो जो हम लोगों के साथ का सत्संगी था, भोजन लेने गया था, वो रेलवे स्टेशन में आ गया था लेकिन चढ़ नहीं पाया। गाड़ी अपने आप रिटर्न होने लगी, 5 मिनट में गाड़ी वही रेलवे स्टेशन पर पुनः गई। वो जो खाना लेने भोजन लेने के लिए गया था वो आकर के ट्रेन में बैठा, चल दी। वो होगा टीसी भी घबरा गया, लेकिन ये घटनाएं किसी को नहीं मालूम, उसको हम ही नहीं देखे। और वो टीसी को समझ में आया, और स्वामी जी तो अद्भुत इंसान ही थे, महात्मा थे, लेकिन सवारियों को कुछ पता नहीं चला कि गाड़ी रुकी है कि बैक हो गई है। और ये दृश्य देख करके बहुत वो अपने आप में प्रायश्चित किया कि ऐसे सदगुरु के ऐसे मैंने शब्द बोल दिया। कई चीज़ें हैं। अशोकनगर से एक बार आ रहे थे तो स्वामी जी ने कहा कि पांडे चलना है, तैयार हो जाओ, 4 वाली गाड़ी चलना है। तो हो गए, तैयार हुए, लेकिन फिर स्वामी जी ने बोले कैसा करो, किस गाड़ी से नहीं चलना है, 11 वाली ट्रेन से चलेंगे, इसका एक्सीडेंट होने वाला है। तो फिर नहीं गए। रेलवे स्टेशन पता चल गया कि अशोकनगर के आगे कोई स्टेशन है, वहाँ पर 3-4 बोगियाँ पलट गई थी। ऐसी ऐसी चीज़ें थी। हमको पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उस समय तो फ़ोन था ही नहीं, और ये मोबाइल वगैरह लैंडलाइन वाला फ़ोन था। तो हम घर में क्या करें, स्वामी जी देख रहे हैं। कई लोग तो ऐसे आए कि स्वामी जी बताइए बॉम्बे में क्या हो रहा है, परीक्षा लेते थे कुछ लोग, स्वामी जी वहाँ के बारे में बता देते थे। और बहुत अद्भुत चीज़ें थी। स्वामी जी के पहले का जन्म ही जो तुलसीदास जी के रूप में हुआ था, उन्होंने अपने घर का पता बताया था। कुछ सत्संगी लोग गए थे, बताया कि हमारे घर के पास पीपल का पेड़ है, वहाँ गए थे, और उन्होंने जो रामायण लिखी तो आज भी है पतली सी, बाकी तो कई कवियों ने मिलकर के रामायण लिख दी है। इसके पास पहले वो एक बनिया परिवार में जन्मे थे, 3 जन्मों का याद था उनको स्वामी जी को। और शरीर त्यागने के लिए भी 25 वर्ष पहले ही सत्यपुराण जब लिखे थे तभी बोल दिए थे कि मेरा इतने वर्ष बाद जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन उनकी मृत्यु हुई है। 2004 में 13 के दिन 1:30 बजे दिन को मृत्यु हुई है। और रात को ही बता दिए थे कि कल मैं 1:30 बजे दिन को चला जाऊंगा, यहाँ हमको शारीरिक कष्ट है। और 1:30 बजे उन्होंने शरीर को त्याग दिया था, और ईश्वर का नाम मुंह से निकला, ओ ऐसा किए हैं और शरीर को त्याग दिए। और सत्य के मार्गदर्शक थे। सत्य उनकी शिक्षाएं क्या थीं जीवन के लिए? इस समय तो साधारण पढ़े लिखे इंसान थे, साधारण ही पढ़ाई थी उनकी, कोई कॉलेज की, कोई संस्कृत की, कोई पढ़ाई नहीं थी। लेकिन उनको ऐसा कोई पुराण, ऐसा कोई गीता तो खैर मुख्य ही है, ऐसे कोई शास्त्र नहीं थे जो उनको मौखिक याद नहीं थे। उनको सभी चीज़ें याद थी, उनसे कोई सत्संग में पार नहीं पा सकता था। अपने भक्तों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए वो क्या शिक्षा देकर गए हैं? उनकी अपना गृहस्थ में जीवन में रह कर के अपना सांसारिक कर्म करो, माँ बाप की सेवा करो, और यदि समय लगे तो साधु संतों की सेवा करो, और ईश्वर का नाम लो, महामंत्र का नाम लो, परम अक्षर ओम का नाम लो। हरिओम कहने से भी कुछ लोग अनुयायी जो है दूसरे
पंथ के या दूसरे समाज के नाराज भी होते थे कि राम जानकी को नहीं मानते, शंकर को नहीं मानते, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो तो इससे बड़ा दुनिया में कोई नाम है ही नहीं। उदाहरण के लिए जैसे ओम भगवते वासुदेवाय नमः, परम अक्षर ओम ही लगा, ओम शंकराय नमः, ओम पृथ्वी नमः, ओम जल देवता नमः, ओम किसी चीज़ में मंत्र में परम अक्षर ओम ही लगता है। तो जो मेन तत्व है जिसके लगाने से मंत्र सिद्ध होता है उसी को पकड़ो, बाकी अन्य चीज़ों से क्या वो रिजल्ट निकलेगा। तो इसलिए परम अक्षर ओम का ही हम लोग उच्चारण करते थे, एक दूसरे से मिलते थे हरि ओम की अच्छा। उससे उच्चारण करते थे हम लोग। अपना घर में रह करके, गृह जीवन में रह करके अपने बच्चों की देखभाल, अपने भाई संबंधी रिश्तेदारों के बारे में सोचो और सच्चाई से रहो। जिंदगी को सुखी बनाने के लिए माँ एक सच्चाई मार्ग का उन्होंने उपदेश दिया था। ईश्वर का नाम सच्चाई मार्ग, गृह जीवन, माँ बाप की सेवा करना, यही उनका परम लक्ष्य था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम लोग घर द्वार छोड़ करके साधु बन जाओ और घर त्याग दो, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। क्योंकि गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं होता। इसी से साधु निकलते हैं, संत निकलते हैं, ज्ञानी निकलते हैं, विज्ञानी भी निकलते हैं, अज्ञानी भी निकलते हैं। बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता, ये सब गृह जीवन से तो पैदा होते हैं। तो गृह जीवन में ही रह कर के सब कुछ पाया जा सकता है। और महामंत्र का जाप करने के लिए कोई उसमें न समय का टाइम होता है, न कोई इसका वो होता है कि मुहूर्त होता है। आप 24 घंटे लो, मन में लो। कोई ऐसा नहीं कि नहाने के बाद ही लो। शरीर के अंदर तो दुनिया भर की चीज़ें वैसी भी भरी हुई हैं, मल ही भरा हुआ है। ये नाम लेना है अपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से ही इस नाम को लेना है और गुरु के प्रति समर्पित रहना है। वो तो व्यक्तिगत तौर पर कहीं नहीं बनवाते थे। अच्छा। तो जंगलों में, कंदराओं में ही रहते थे। लोगों की आस्था थी, जहाँ जाते थे ऐसे भाव उमड़ते थे कि वो गांव के ही ग्रामवासी लोग कुछ न कुछ चंदा करके, कैसे भी व्यवस्था करके आश्रम बना देते थे। लोगों के भूखे प्यासे, लूले लगड़े पास कोई भी आए, साधु संत कोई आए, तो उनको भोजन पानी की व्यवस्था बनी रहे। पानी की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, तो गाँव वाले ही बनाते हो। व्यक्तिगत तौर पर उनका कोई अपना निजी कोई आश्रम नहीं था। यहाँ था जहाँ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, शिवपुरी जिले में एक रन्नौत गांव है, सहिड़ा, वहाँ पर उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो वहाँ भी आश्रम बना है। आज के डेट में तो बहुत अच्छा बन गया है। वहाँ चौराहा है और वहाँ से कम 2-4 से आदमी प्रतिदिन आना जाना रहता है। वहाँ पर काफ़ी अच्छा स्थान है। वहाँ लोग रुकते नहीं थे, रात का नहीं रुक पाते थे। और स्वामी जी अकेले ही भजन करते थे। वहाँ तो रात को नहीं रुक पाते थे वहाँ पर। ऐसा थोड़ा भयानक स्थान भी था। और अब तो खैर काफ़ी घर वगैरह भी बन गए हैं, आश्रम अच्छा बन गया है वहाँ पर। नेपाल वगैरह भी जाते थे। अच्छा। कभी 2 साल 4 साल में 10 दिन 15 दिन के लिए। वहाँ के भी श्रद्धालु लोग हैं जो स्वामी जी को आत्मा से मानते हैं। उनके बुलावे पर कभी कभार ऐसे 10 दिन 15 दिन के लिए जाते थे, भ्रमण में निकलते थे। और उनका पूरा समय तो स्थिरता में ही बीता है। जहाँ रहते 2 साल 3 साल इकट्ठे रहते थे वो। पगनेश्वर है यहाँ पर तो 3 साल करीब रहे। और पगनेश्वर में ही बैठ कर के सत्य पुराण को मैंने लिखा है स्वामी जी के मार्गदर्शन से। अच्छा, ये आपने ही लिखा था? हाँ, हमने ही लिखा था जी। और अब तो नहीं लिख सकते क्योंकि अब वो समय ही दूसरा था। तो पता नहीं कैसे थोड़ा वैराग्य की तरह हो गया था, मेरा मानसिकता भी हो गई थी उस समय। होकर स्वामी जी के सत्संग करते करते 2-4 दिन 6 दिन में ऐसा मैंने लिखा। लेकिन आज की डेट में कुछ नहीं ले सकते, एक शब्द नहीं ले सकते। ये है, ये सत्य पुराण की विषय वस्तु है। जैसे ईश्वर एक है, ईश्वर का नाम एक होता है, वह मूल नाम परम अक्षर ओम है और यही नाम महामंत्र है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे लिखे कुछ चौपाइयाँ लिखी हैं। मैंने पहली चौपाई लिखी थी कि हमें जगत के सतगुरु मिल गए स्वामी मुक्तानंद,
हरिओम नाम सुन ध्यान धरे मिले सत्य आनंद। तो ये मैंने शुरुआत में लिखी थी। इनका लास्ट में फिर जीवन परिचय वगैरह भी लिखा है। 3-4 से प्रतियां मैंने छपवाई थी जी। और इसके बाद होगा काफ़ी जगह गई हैं, कई जिलों में, कई प्रांतों में भी गई हैं। फिर इसके बाद फिर दोबारा नहीं छपी और इसका समय नहीं आया, नहीं छप पाई। धीरे धीरे इसका लोग बाग चाहते हैं कि स्वामी जी अपने जीवन के अंतिम वर्ष रायसेन जिले के गैरतगंज ब्लॉक के ग्राम सिंगलदीप में बिताए थे। सिंगलदीप में ही बने आश्रम में स्वामी जी की समाधि है और अनुयायियों द्वारा स्वामी जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। हर वर्ष शिवरात्रि पर स्वामी जी के अनुयायी यहाँ इकट्ठा होते हैं, रात में भजन करते हैं, हरिओम का जाप करते हैं और सुबह भंडारा होता है।